नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 210 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1750 रुपये की वृद्धि की है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। शिमला जिले में 5, ऊना में 3, जबकि कांगड़ा और मंडी जिले में एक मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 62 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 745 सक्रिय मामले हैं। अब तक कोरोना से 3835 लोगों की मृत्यु हुई है। विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक 38,82,887 लोगों की कोविड जांच की गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.35% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,40,53,856 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 99,974 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,24,360 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,70,530 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 8,603 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 64,60,26,786 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,52,596 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 1,25,75,05,514 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान मांडविया ने कहा कि बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से आया है जबकि दूसरा व्यक्ति स्थानीय है। उन्होंने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगा लिया गया है। इन सब का जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे न बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सब का जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कितनों का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। इधर ओमिक्रॉन की संभावना के बीच जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी में मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल भंगरोटू का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के उपचार और ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य प्रबंधों की जानकारी ली। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए सतर्क है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।